समझना है वृत्तीय गति, ये सर्कुलर मोशन। देखिए सर्किल से क्या बना है, सर्कुलर, समझे क्या प्रॉब्लम है, सर्किल से सर्कुलर। देखिए सर्किल मतलब क्या होता है, वृत्त, और सर्कुलर मतलब होता है वृत्तीय। तो वृत्त हो जाता है कि ऐसा गोला जिसका केंद्र से दूरी हर जगह क्या होता है, समान होता है। केंद्र से दूरी हर जगह क्या होता है, समान होता है। उसको हम वृत्त कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त। और ये ऐसी आकृति यानी वृत्त के जैसे जैसे जितना भी आकृति है वो वृत्तीय हो जाता है। उसको हम किस वर्ड से यूज करते हैं, वृत्तीय। यानी वृत्त के समान जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तीय। वो क्या हो जाता है, वृत्तीय। तो यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गति की, कि वृत्तीय गति क्या है। तो देखिए, तो जब कोई व्यक्ति या जब कोई पिंड, समझे ना, तो पिंड यूज कीजिएगा तो हर चीज आ जाएगा, समझे ना। लेकिन वहीं पर अगर आप वस्तु यूज कीजिएगा, वस्तु में क्या होगा, सिर्फ सामान आएगा। और हम सब ने कभी कभी गोल रास्ते पे चलते हैं तो हम सब फिर नहीं आएंगे पिंड में, सॉरी वस्तु में। लेकिन अगर पिंड कर देंगे तो उसमें ब्रह्मांड का हर एक वस्तु आ जाता है। हम भी आ जाएंगे, इंसान भी आ जाएगा, वस्तु भी आ जाएगा, दोनों आ जाता है। लेकिन अगर वस्तु कहेंगे तो सिर्फ वस्तु आएगा। तो आपको वर्ड यूज करना है फिजिक्स के लिए, वो है पिंड। कि किसी भी पिंड द्वारा वित्तीय पथ पर गति करना, वित्तीय पथ पर गति करना, वो कौन सी गति कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। याद रहेगा, वृत्तीय गति। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जब हम गोल गोल रास्ते पे चलते हैं, कैसे रास्ते पर, गोल गोल रास्ते पर चलते हैं, तो वो कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति होती है। जैसे मौत का कुआं, समझे ना, मौत का कुआं। तो देखिए मौत का कुआं कौन सी गति होती है, वृत्तीय गति, क्योंकि उसमें गोल गोल घुमा जाता है, समझे ना। देखिए वो अगले एक बार और जो है बताएंगे ना खद्दा खान के प्रैक्टिकल, तब उसमें समझाएंगे, समझे ना। ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें बहुत सारा, एक बार बहुत सारा फिजिक्स समझ में आया, समझे ना, वो किसी दिन समझाएंगे। देखिए तो मौत का कुआं समझ में आया। तो मौत का कुआं कौन सी गति होती है, इसमें वृत्तीय गति होती है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वृत्तीय गति में दो बल की आवश्यकता होती है। एक बल है अभिकेंद्रीय बल, पहला बल क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। और दूसरा जो बल होता है वो होता है अपकेंद्रीय बल। पहला हो गया अभिकेंद्रीय बल और दूसरा क्या हो गया, अपकेंद्रीय बल। तो देखिए यहाँ पे अब जो है अभिकेंद्रीय को इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अपकेंद्रीय हो जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स, समझे ना, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स। कभी कभी आपको इंग्लिश से भी भेंट हो जाएगा, समझे ना। और इंटर भर ही जो है हिंदी मीडियम चलता है साइंस, समझे ना। आप बीएससी कीजिएगा, हिंदी का नामो निशान नहीं मिलेगा, समझ में ना। तो आपको इंग्लिश में तैयारी करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ वर्ड जो आपको साथ में याद करते हुए चलना कि भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, तो अभिकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल को क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। वृत्तीय गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। तो देखिए, तो जब कोई गोल गोल रास्ते पर या वृत्तीय गति पर, सॉरी वृत्तीय पथ पर, किस पथ पर, वृत्तीय पथ पर चलता है, तब उसको अब क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए तो समझ में आ गया ना। उसके बाद इसका एग्जांपल क्या है, मौत का कुआं। क्या है इसका सटीक एग्जांपल, क्या है, मौत का कुआं। वो किस, मौत का कुआं भी किस पे होता है, वृत्तीय गति। वो भी किस में होता है, वृत्तीय गति। उल्टा घुमाइए, उल्टा। उसके बाद देखिए ये हो गया मौत का कुआं। उसके बाद आपको सड़क का मोड़ मिलता है, समझ में आ गया ना। तो सड़क, देखिए सड़क कभी सीधा नहीं होता है। तो आपको पता है सड़क सीधा क्यों नहीं होता, क्योंकि सीधा होगा सब एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब सीधा होगा तो एक्सीडेंट सबसे ज्यादा मोड़ पे डर रहता है कि सीधा रास्ता हम तो आराम से ढिल्लो करके चलेगा तो सीधा। तो सड़क टेढ़ा होता क्यों, सबसे पहले ये बताइए। क्योंकि सड़क का गोल महत्व रहता है, सड़क का गोल। सड़क टेढ़ा इसलिए होता है, वो किसके कारण, सड़क के गोल के कारण। किसके कारण, सड़क के गोल। गोल क्या, वो गोल नहीं, गोला वाला गोल नहीं, गोल मतलब लक्ष्य, समझे ना। कि कोई भी आप किस लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि आप यहाँ आए किस लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देखना है। आपका ये गोल है कि बोर्ड एग्जाम को क्या करना है, पास करना। उसी तरह सड़क का जो गोल होता है, एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ना। सड़क का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ना। तो देखिए इसीलिए सड़क का जो लक्ष्य है एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ना। इसीलिए सड़क टेढ़ा बनाते, क्योंकि गांव सीधा नहीं है। एक गांव दूसरे गांव से सीधा तरीका से जुड़ा हुआ नहीं। एक गांव इधर है तो एक गांव इधर है, फिर एक तीसरा गांव इधर होगा, तो सड़क ऐसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसीलिए सड़क का काम है कि सारे गांव को या सारे जगहों को साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ना। इसलिए जैसे जैसे गांव होता है वैसे वैसे रास्ता भी बनता जाता है, समझे ना। लेकिन वहीं पर अगर सीधा बनाना चाहेंगे तो मान लीजिए हम परबत्ता में और जमालपुर से सड़क, परबत्ता से जमालपुर सीधा सड़क बन सकता है। आप 10 मिनट में जमालपुर पहुंचेगा, कोनिया रास्ता अगर बना देगा केला के, समझे ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसमें बहुत सारा गाँव छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा, करना छूटेगा, मरैया, बिठला, बैसा सब छूट जाएगा। इसलिए सड़क का काम क्या है, हर एक गाँव को जोड़ते हुए चलना। इसीलिए सड़क क्या होता है, टेढ़ा होता है।
समझ में ना? तो सड़क टेढ़ा होता है सड़क के लक्ष्य के कारण। देखिए उसी तरह तो सड़क जहां पर भी टेढ़ा होता है, मोड़ जहां पे सड़क का बनता है, तो वहां पर भी वृत्तीय गति, जब तक कोई भी गाड़ी मुड़ रहा है तब तक जो है वो किसमें है, वृत्तीय गति में। तब तक गाड़ी किस चीज में है, वृत्तीय गति में, समझे ना? और जब सीधा चलने लगा कोई भी गाड़ी तो वो रेखीय गति में आ जाता है। वो किसमें आ जाता है, रेखीय गति। समझ में आना? तो वृत्तीय गति हुआ गोल गोल रास्ते पे चलना, और रेखीय गति होता है एकदम सीधा चलना। समझ में आ गया ना? तो देखिए हो गया। तो देखिए पहला तो क्या एग्जांपल मौत का कुआं, दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, सड़क का मोड़, सड़क का मोड़। देखिए अब जो है अभिकेंद्रीय बल को समझिए, उदाहरण समझ गए तो अब समझना अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। देखिए कोई भी वृत्त होता है उसमें एक केंद्र होता है, उसमें क्या होता है, केंद्र। तो देखिए एक केंद्र होता है, तो देखिए तो कोई भी गाड़ी चलता है ना, तो देखिए कोई भी जो गाड़ी चलता है तो केंद्र की ओर भी एक बल लगता है। कोई भी गाड़ी के द्वारा, कोई भी पिंड के द्वारा केंद्र की ओर भी क्या लगता है, बल लगता है। और बल केंद्र के द्वारा भी बल लगता है, मतलब केंद्र भी गाड़ी पर बल लगाता है और बल भी किस पे बल लगाता है, केंद्र पर। मतलब दोनों एक दूसरे पे बल लगाता है। तो देखिए तो केंद्र पर जो बल लगता है पिंड द्वारा, मान लीजिए ये ए पिंड है, ए पिंड द्वारा केंद्र ओ पर जो बल लगे, तो किसी गाड़ी द्वारा जो है वृत्तीय गति में जो केंद्र पर जो बल लगता है उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। वो कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल। और केंद्र के द्वारा जो गाड़ी पर जो बल लगता है उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। उसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। समझ में आया कि अभिकेंद्रीय बल क्या है? अभिकेंद्रीय बल है कि जो बल हम केंद्र पर लगाते हैं, जो हम कहाँ लगाते हैं, केंद्र पर। और अपकेंद्रीय बल क्या है, केंद्र जो हम पर बल लगाता है, केंद्र जो हम पर बल लगाता है वो क्या आ जाता है, अपकेंद्रीय बल। वो क्या आ जाता है, अपकेंद्रीय बल। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखिए कोई भी गाड़ी जो झुकती है, कोई भी गाड़ी जो है, जैसे आप वृत्तीय रास्ते पे चलेंगे ना, जैसे सड़क का मोड़ आएगा तो आपकी गाड़ी टेढ़ी हो जाएगी। आप साइकिल भी चला रहे हैं तो गांव में भी देख सकते हैं, आपको जहाँ पे रास्ता मुड़ ना होता है तो वहाँ पे आप जैसे मुड़ेंगे साइकिल को, साइकिल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। समझ में ना? साइकिल थोड़ा टेढ़ा। हाँ, तो टेढ़ा क्या काहे हुआ, तो टेढ़ा इसलिए हुआ क्योंकि जब सड़क आप मुड़ रहे थे तो केंद्र आप किस पर बल लगा रहे थे, केंद्र पर। आप किस पे बल लगा रहे थे, केंद्र पर बल लगा रहे थे। उसी को संतुलन में लाने के लिए अभिकेंद्रीय बल को किस में लाने, क्योंकि आपको कोई बल से खींचेगा तो आप खिसक में जाइएगा, आपको कोई खींचेगा तो उसी जगह रहिएगा, स्थान परिवर्तन कर दीजिएगा। समझ में आना? तो उसी तरह जब आप किसी पर बल लगा रहे होते हैं और ये भी आप पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा होता है, तो दोनों को संतुलन में लाने के लिए आपका शरीर भी क्या हो जाता है, झुक जाता है। आपका शरीर भी क्या हो जाता है, झुक जाता है। और आपका साइकिल आसानी से क्या होता है, मुड़ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अभिकेंद्रीय बल का अगर साथ न दे, समझे ना, साइकिल टेढ़ा हो जाए, आप अपना वजन को सीधा कर लीजिए, मतलब आप अपना पीठ को और सीधे कर लीजिए। साइकिल टेढ़ा हो जाए आप क्या कर लीजिए, आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपका भार पूरे किस पे आ जाएगा, साइकिल पे आ जाएगा। समझे ना? तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आप गिर जाएंगे। तो एक्सीडेंट जो सड़क के मोड़ पर होता है इसी के कारण होता है। किसके कारण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण। समझे ना? जब ये दोनों असंतुलन में आ जाते हैं, किस में आ जाता है, असंतुलन में आ जाता है, तो अब जैसे ही मुड़िएगा तो आप क्या हो जाएगा, गिर जाइएगा। अब सीधा में तो होता है स्पीड के कारण कि चला रहे हैं, अब अनकंट्रोल हो गया कभी गाड़ी, इसलिए एक्सीडेंट होता है। समझे? लेकिन सड़क के मोड़ पर जो है ज्यादा एक्सीडेंट किसके कारण होता है, आप जैसे अचानक ऐसे कोई घुमा देता है साइकिल, समझे? जना मोड़ है एना करे तो सीधे जाते रह जाता है। आगे ना हाँ, तो वो क्या हम क्या कहें कि जब तक मोड़ है तब ये तक ना वृत्तीय गति। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ से ये सीधा हो गया, अब ये वृत्तीय गति थोड़े है, अब ये रेखीय गति। अब क्या ये रेखीय गति, अब ये रेखीय गति, अब ये वृत्तीय गति रहा ही नहीं। समझ में ना? वृत्तीय गति बस मोड़े भरे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मुड़ा हुआ, इतने वो वृत्तीय गति है। समझे ना? इतना समझे ना? तो जहाँ पे बिठला जाने से पहले, बिठला तो पहले ही आ जाता है, बिठला जाने से पहले भी जो महिसलेट में जो मोड़ है, तो वहाँ पर भी जो महिसलेट जो मोड़ है वहाँ पर भी वृत्तीय गति कम है। समझ में? और उसके आगे जो बढ़ते हैं हल्का सा पीपर के गाछ के पास, उस समय भी थोड़ा सा मोड़ मिलता है। समझे ना? तो वहाँ पर भी मोड़ के पास, सड़क के मोड़ के पास कौन सा गति होता है, वृत्तीय गति। वहाँ पर कौन सा गति होता है, वृत्तीय गति। समझ में आ गया जी? अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझना किस तरह से एक दूसरे को संतुलन में रखता है। देखिए हम जो प्रैक्टिकल जो करने वाले हैं, ये देखिए हम जो करने वाले हैं, हम सोचे कहीं फूल और तनिक कैमरा में नहीं जा रहा। हाँ देखिए बताते जाइए। देखिए ये तराजू है, ये क्या है, तराजू। तो देखिए हमको समझना है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। समझे ना? ये इस पर इसको धकेल रहा है और ये इसको धकेल रहा है, पता चल रहा है। वायुमंडलीय दाब भी पता नहीं चलता, करके दिखाते हैं सच में। इसी तरह देखिएगा ये पता नहीं चल रहा लेकिन होता है। देखिए कैसे होता है, देखिए ये ना गिलसा, इसको इस जगह रख दिए, समझे ना? अब देखिए
आपके अनुसार अगर इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, गिर जाना चाहिए, जी गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरेगा, उन पलटे में तो नहीं गिरते नहीं गिरेगा, ऐसा है, दिखाया अभी। से घुरेबे है ना निकी। हाँ, घुरा। तब नहीं है घुमाएंगे तो हम प्लेस ये कीजिएगा तो गए वही तो पलटा ना, पलटने के हिसाब से क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए, गति में साथी गाती में तब है ना गिरे वही तो कारण क्या है, फिजिक्स है, क्या ये फिजिक्स है, हम्म? पानी भी गति में नहीं गिरता है तो देखिए जी ये देखिए दिखाते हैं। गिर गया रे, फिजिक्स फेल हो गया, नहीं फिजिक्स फेल ना होना ये चाहिए, सर बड़ा गिलास ना था वही। अच्छा छोटका क्लास में, रेस में घुमाएगा तब ये होगा सर। पहले सर हां रेस में ना। रेस में गिरना होना चाहिए, साइड में देखिए, गिरना होना चाहिए, फिजिक्स थोड़ा फेल हो गया, सर मेरा भंगले सर जी वो से निकल ही जाए छै ये वो ले लिया वीडियो सर। वीडियो पे अच्छा इसको देते हैं, वो तब नहीं लगता। ये नहीं गिरेगा, पकड़ लेता है। तो छेद था इसलिए हो गया, अब नहीं होगा, वो नहीं नहीं गिरा, वो गिरे जाए सर जी चल लेकिन गिरा ना, काहे नहीं गिरा ये समझना है आपको, गिरा काहे नहीं, काहे कि यहाँ से केंद्रीय बल लग रहा है, यहाँ से क्या लग रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अभी केंद्रीय बल, इसको क्या कहेंगे, अभी केंद्रीय बल, और एक बल ये भी इस पे लगा रहा है, समझे ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो इस पे लगा रहा है ये क्या हो गया, अब केंद्रीय बल, ये क्या हो गया, अब केंद्रीय बल, जब ये ऐसे हो रहा था तो ये भी इस पे बल लगा रहा था, तो गिरा किसके कारण नहीं, आप केंद्रीय बल के कारण, किसके कारण नहीं गिरा, आप केंद्रीय बल के कारण, समझ में आया, कारण समझ में आया, केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल, अभी केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल, तो सड़क के मोड़ पर जो हम गिर जाते हैं कभी कभी, या साइकिल झुक जाता है, सड़क के मोड़ पे क्या होता है, साइकिल झुक जाता है, तो किसके कारण झुक जाता है, अभी केंद्रीय बल के कारण, किसके कारण, अभी केंद्रीय बल के कारण, समझे ना, इसमें जो मूल बल बताना है ये है अब केंद्रीय बल, ये कौन सा बल, ये क्यों नहीं गिरा, इसमें अभी केंद्रीय बल नहीं बोलना, क्या बोलना है, अब केंद्रीय बल, क्या बोलना है, ये अब केंद्रीय बल, ऐसे हो गया, कौन सा बल, अब केंद्रीय बल, समझे ना, इसमें बताना है अब केंद्रीय बल, ये नहीं गिरा किसके कारण, अब केंद्रीय बल के कारण, लेकिन सड़क के मोड़ पर जो साइकिल टेढ़ी हो जाती है या कोई भी गाड़ी है वो टेढ़ी हो जाती है, वो किसके कारण होता है, वो होता है अभी केंद्रीय बल के कारण, वो किसके कारण होता है, अभी केंद्रीय बल के कारण, समझ में आ गया, तब सर जी डिब्बा में जना रस्सी पानी घुरे थे पानी नहीं गिरते। हाँ नहीं गिरेगा, वो कौन गिरते जब तक घुमाते रहे तब तक पानी का एक गला सोच नहीं गिरती समझे, नहीं गिरेगा, उस तरफ फट गया था, जी हां नहीं गिरेगा, अब असली चांदी में छेद करते मम्मी डरती नहीं, इसीलिए मिल गया था, खोजते खोजते मिला, रात को खोजे, बाल्टी हम जे पानी भरी ले छै ना घुमबै छै तो गिरै छै मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, मजा आता है सर। सर जी सती जना टिक्की पत्ती बनी तो स्टाफ देती है थोड़ा टिक्की पे सर जना चालने की जना घुरे थे कुछ आदमी के गिलास से गिरे वो बात नहीं देखिए आप पॉइंट बना लीजिए, वृत्तीय गति, इंग्लिश लिख लीजिएगा, सर्कुलर मोशन, लेकिन रुकिए थोड़ा सा सूत्र भी जान लीजिए, देखिए अभी केंद्रीय बल जो है इसको F सूत्र करते किसे, F, इधर देखिए F बराबर हो जाता है v स्क्वायर बाय r, सॉरी mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय r, तो अब केंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर mv स्क्वायर बाय r, एक आता है अभी केंद्रीय त्वरण, तो देखिए त्वरण क्या था, त्वरण पहले बताया चाल बदलता है, क्या बदलता है, चाल, जैसे ऐसे अभी हम घुमा रहे थे तो चाल उसका थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जैसे रोक देंगे हाथ क्या कर देंगे, रोक, चाल धीरे धीरे घटने लगेगा, चाल धीरे धीरे क्या होने, और बताएं जब चाल घटता या बढ़ता है, चाल का घटना या बढ़ना ही क्या है, त्वरण है, चाल का घटना या बढ़ना क्या है, तो जो चाल में बदलाव आता है वृत्तीय गति में वो क्या आ जाता है, अभी केंद्रीय त्वरण, वो क्या आ जाता है, अभी केंद्रीय त्वरण, उसको क्या कहते हैं, अभी केंद्रीय त्वरण, समझ में आना, तो इसका जो हो जाता है F बराबर mv स्क्वायर बाय r, और त्वरण जो है, त्वरण को s से करते किससे, पहले भी a से ही करते थे, अभी भी a से ही करेंगे, तो a बराबर हो जाता है v स्क्वायर बाय r, a बराबर क्या होता है, v स्क्वायर बाय r, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता था, F बराबर ma, तो m गुना a के जगह इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय r, तो मिल गया mv स्क्वायर बाय, यही है ना, एक सूत्र अगर याद रखेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, पॉइंट बना लीजिए, पानी में आग लगाए कभी, पानी में आग, सर तेल हल्का ऊपर ऊपर तेल नहीं देंगे डाल तब के ना। आग लगी बिना तेल डालर हम आग लगाए, बात तो असली पे विश्वास कर अच्छा दिखाएंगे तो करेंगे ना, सही फुक्का लेकिन पड़ेगा। पॉइंट क्या बोला फुक्का में कलम भोके
और तो शनिवार शनिवार आ रहा है ना। वृत्तीय गति सिरा दीजिए। नहीं लिखे इंग्लिश, सोच रहे हैं आप लोग इंग्लिश कहाँ लिखे? पॉइंट बनाइए, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। चैप्टर शायद 7वां है कि 6ठा है ना? 7वां है, चैप्टर 7वां ऊपर लिख लीजिए। लिखाइए सर, लिखिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, जब कोई पिंड, हिंदी में सर वेतन चल सकता है। वो तो नहीं रहेगा, ये तो लेक्चर को थोड़ी सुनने वाला है। और जब कोई पिंड बढ़ते ही जाए। जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर